ईश्वर ऐसे हैं ऐसे हैं, उनकी व्याख्या अपने मन को पवित्र करने के लिए करो, बाकी तो मत करो वर्णन, हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसे है। तो तुम्हारी बुद्धि की सीमा में आए तो असीम कैसे रहेंगे। भगवान क्या है भगवान ही जानते। जिसको वर्ण करते, जिसको स्वीकार करते, उसके हृदय में अपना प्रागट्य कर देते। ईश्वर क्या है, उस कितनी भी व्याख्या करो नहीं कर सकते पूरी। ऐसा ईश्वर है, तब तो ईश्वर का अंत ले लिया, ईश्वर से भी बड़ा हो गया। ईश्वर ऐसा है ऐसा है। कठिन नहीं है, दूर नहीं है, पराया नहीं है, परिश्रम से नहीं है। संसार के लिए परिश्रम करो तो मिले और फिर छूटे, भगवान के लिए परिश्रम भी नहीं है और छूटते भी नहीं, ऐसे ईश्वर है। फिर भी देखो ये पूरी व्याख्या नहीं है, ऐसे है, ये तो हमारी बचकानी आदत है, तो हम बोलते हैं ईश्वर ऐसे है कि ईश्वर तो ईश्वर ही है। घाट वाला को मैंने पूछा तो भगवान कैसे, अरे बोले बाबा काक है, भगवान जाने भगवान कैसे है। बड़े फक्कर थे, भगवत प्राप्ति थी उनको, पूर्ण पुरुष थे घाट वाले। मैंने कहा भगवान कैसे होते बताओ जरा। अरे बोले बाबा का बताऊं, भगवान भगवान है। एकदम छेड़ा फाड़ बात कर देते थे, बड़े अलमस्त संत थे। हम 10 महीने दूसरों के संपर्क में रहते, 2 महीने ऐसे ऊंचे संतों के संपर्क में रहते थे, लेकिन अब वो सब एक एक चल के एक महापुरुषों ने अपना शरीर सौंप दिया पंचभूतों को, व्याप गए। अब हम अकेले पड़ गए हैं, फिर भी अकेले नहीं है, सारे ब्रह्मांड में व्याप रहे हैं, सभी हमारे साथ हैं, हम सभी के साथ हैं, अकेले कैसे। व्यवहार की कल्पना में बोलना पड़ता है। क्या चाहिए, बोले बेटा चाहिए। बेटे की प्राप्ति से पूर्ण प्राप्ति हो जाती तो बोलो। क्या चाहिए, बोले सर्विस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उससे दुख मिट जाता है तो बोलो। गुलजारी लाल नंदा तो इधर आके बैठ के लोगों ने बताया कि ये तो प्रधानमंत्री बने थे। मैं क्या, आ जाओ गुलजारी लाल, क्या अनुभव है। तो बोले कुछ नहीं, कोई पूछता ही नहीं। कोई पूछे तो भी क्या हो गया, समझो, कोई पूछते रहे तो क्या हो गया। मरेंगे नहीं मरेंगे, मर गए, पूछने वाले साथ चले नहीं, और पूछने वाले साथ भी ले गए, तभी क्या हो गया। यहाँ है तो वहां है, फिर क्या हो गया, दुख नहीं मिटेगा। जहां से फुरना होता है, कलना होती है, संवित होती है, उसके मूल में अपने को ब्रह्म रूप में जाना नहीं, तब तक कुछ भी चाहना अपने को धोखे में डालना है। ओम 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 ओम। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर को पाने से बाकी सब सरलता हो जाती। जैसे हम ज्यादा पढ़े नहीं हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के बाद हमारे आगे किसी विषय को भी पूछो तो हम उसमें गति कर लेंगे, चाहे ड्राइवर का हो, चाहे उसका हो, चाहे इंजीनियर का हो, किसी का हो। कई लोग मेरे से पूछते हैं क्या धंधा करे, क्या बिजनेस। मैं बोलता ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, मत कर। मैं किसी से सलाह नहीं पूछता, मेरे से सलाह पूछते हैं और बिल्कुल छक्का लगता है। तो एक साधे सब सधे, एक ईश्वर को साध लो तो सब सध जाएगा।
ईश्वर के सिवाय की चीजें पाने में तो बेईमानी करनी पड़ती है, और बेईमान आदमी सुखी रहे संभव ही नहीं है। कपटी बेईमान आदमी सुखी रहे संभव ही नहीं है। ईश्वर के सिवाय का कहीं भी सुख लेने जाओ तो बेईमानी करनी पड़ेगी, कुछ हेरा फेरी, कुछ छुपा के रखो, संभाल के रखो, कुछ का कुछ करो, तो अंतःकरण मलिन होता है, ईश्वर से दूर हो जाता है। बेईमानी भी करना और ईश्वर भी चाहना। ईश्वर सत्य स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, और ईश्वर को जो सचमुच में चाहता है, ईश्वर देर नहीं करते, इतने दीन दयाल है। हम सचमुच में चाहें और ईश्वर देर करे तो वो ईश्वर भी नहीं है। हम सचमुच माँ को चाहें और माँ के लिए तड़फे और माँ नहीं आती तो उस माँ को मर जाना चाहिए, वो माँ नहीं है। ऐसे ही हम ईश्वर को सचमुच चाहें और ईश्वर न मिले तो ऐसे ईश्वर को भी मर जाना चाहिए, वो हमारे लिए नहीं है। बाबा ऐसी बड़ी दादागिरी की बात की। हाँ, ईश्वर तो सुन रहे हैं और ईश्वर की सत्ता से ही बोल रहा हूं। ये भी ईश्वर का ऐश्वर्य है, ऐसा बुलवाता है, ये भी तो ईश्वर का ऐश्वर्य है। हम ईश्वर को ईमानदारी से चाहें, तड़फें, और ईश्वर न मिले तो ईश्वर को मर जाना चाहिए, ये भी हम ईश्वर की सत्ता से बोल रहे हैं। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है, देख लो। ये ईश्वर का बड़प्पन है कि अपने लिए ऐसा सुनने को भी तैयार है प्यारा। अपने लिए ऐसा सुनने को भी तैयार है, नहीं तो प्रलय कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, पैरालाइज कर सकता है। नहीं कर रहे, हम बदतमीजी बोल रहे हैं, फिर भी वो उसका ईश्वर का ऐश्वर्य यही है, सब सह लेते। चलो, तमीजी बदतमीजी उसके आगे कुछ नहीं। पूर्ण मद है, वो पूर्ण है, पूर्ण मिदम। तो पूर्ण से जो भी स्फुरा है वो भी पूर्ण ही है। एक बीज में से वृक्ष हुआ और वृक्ष में से जो बीज हुए सब ही वृक्ष ही है। हर बीज अनंत शक्ति रखता है। एक बीज में से कितने वृक्ष हो सकते, कोई विज्ञानी गणितज्ञ बता सकता है क्या? ऐसे ही एक जीव में से कितने जीवों की परंपरा चलेगी, कोई गिन सकता है क्या? मैं किसी का बेटा और मेरा कोई बेटा कहाँ जाके कहाँ तक चलेगा? समझो इस शरीर से बेटा नहीं हुआ, दूसरे जन्म में लिया और बेटा हुआ, तो हमारा भी तो अंत नहीं ना। हरि अनंत, तो हरि के जीवात्मा भी तो अनंत है, तुम्हारा भी तो अंत नहीं है ना। हकीकत में ईश्वर की जात तुम्हारी जात एक ही है। बोले ईश्वर तो ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते, हम कुछ नहीं करते। तुमने कहाँ देखा ईश्वर ऐसा कर देते? सुना है ईश्वर ने ये कर दिया, ईश्वर ने ये कर दिया, फलाने योगी ने ये कर दिया, तो वही ईश्वर का ऐश्वर्य से ये हुआ तो सब माया में हुआ ना। तुम भी स्वप्न में क्या क्या कर देते हो, नहीं करते? देख लो, अब ईश्वर का ऐश्वर्य सूर्य देव बापू भी चमक रहे हैं आज। नजर उतारूं तेरी गुरु, ये सब माया की बातें हैं। नारायण नारायण। अब दुनिया के सारे फोकस मिलाओ इस फोकस के आगे। कितना सुंदर सुहाना फोकस है।
सूर्य नारायण में वही है, ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। पूषणामि औषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक। चंद्रमा के द्वारा औषधियां पुष्ट मैं करता हूं, सूर्य के द्वारा प्रकाश मेरा है। ये मेरा वैभव है। वास्तव में सब ईश्वर ही ईश्वर है। ये तीन सिद्धांत बिल्कुल वैदिक है कि ये जो स्थूल जगत है उसमें भी वायु देवता, वायु में भी वही देव है, पृथ्वी देव, जल तेज वायु, पांच भूतों में भी ईश्वर ही छुपा। इस शरीर में भी, मन में, बुद्धि में, सब वासुदेव है। जहां पहुंचना है उसका पहले से निर्णय करो तो यात्रा आसान हो जाएगी। सब वासुदेव है तो फिर वासना का गुलाम नहीं बनना है, संयम से। सब वासुदेव, सब में वास उसी देव का है। दूसरी बात ये आत्मा और ब्रह्म एक ही है। और तीसरी बात, जो भी कर्म करते हैं तत्परता से करें, लापरवाही, कपट, बेईमानी न करें। हो गया काम। हो गई प्राप्ति। ना स्वल्पे सुखम, अल्प में सुख नहीं है। बापूजी आप तो बोलते हैं भगवान सर्वत्र है और भगवान बोलते हैं कि मैं हृदय में हूं, तो ऐसा हो गया। हृदय में अनुभव होता है इसीलिए हृदय में कहा। जैसे हम सर्वत्र है लेकिन रसगुल्ला गाल पे लगाएंगे तो अनुभव नहीं होगा, पीठ पे हलवा चोपड़ेंगे तो अनुभव नहीं होगा, जीभ पे ही स्वाद आएगा। ऐसे हृदय में भगवत तत्व का आनंद ज्ञान होता है, इसीलिए हृदय में कहा। तो ईश्वर ने ये भी तो कहा, अयम आत्मा ब्रह्म गूढ़ाकेषु सर्वभूतेषु, मैं आत्मा ब्रह्म रूप हूँ, सब भूतों में हूँ। ये भी तो ईश्वर कहते हैं ना, सब भूतों में हूँ लेकिन सब में नहीं है, तो फिर पहले हृदय में अनुभव करो। ऐसे तो सब वासुदेव है लेकिन सबको सबकी उपासना नहीं कर सको क्योंकि देह में मैं है, तो फिर विभूति। स्थावराणाम हिमालयोम प्रभास्मि शशि सूर्यो, सूरज और चंदा में मेरा तेज है। प्रणव सर्व वेदेशु, वेदों में ओमकार में हूं। तो जहां जहां मेरा विशेषता दिखे उसी में आ जाओ। फिर सारी विशेषताओं में आ गए तो फिर व्याप्त हो जाओ। तो पद्धतियां अलग अलग बनाई, बाकी है तो वही का वही। ईमानदारी से ईश्वर की प्राप्ति लगन हो और ऐसा ऊंचा प्रभात को सत्संग मिले। फिर घर में जाएंगे तो वही नीचे के केंद्र में जीने वाले लोगों का दर्शन, उनके हाथ का खाना। हम अगर घर में रहते तो ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता था। हम अपने मन के चुंगल से छूटने के लिए गुरु की शरण जाते, तो गुरु की आज्ञा के अनुसार निर्णय करना। लेकिन ये धोखेबाज लोग खाली गुरु कहने को कहते हैं, बाकी अपने मन की चलाते। गुरु के यहाँ भी धोखेबाज लोग अपने मन की ही चलाते। एम आपड़े भी आई गया तो अपने को ही धोखा देते हैं। बोले अब मैं घर में आश्रम में नहीं रहूंगा, घर में जाऊंगा। आश्रम में पहले जैसा वातावरण नहीं है, अच्छा नहीं लगता, मैं घर जाऊंगा।
तो मीनूबा ने कहा अच्छा तुम घर जाओगे तो फिर? बोले मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो इसका मतलब जैसा तुम्हारे मन में आएगा ऐसे ही करेगा? बोले हाँ। तो गुरु भाई की नहीं मानना है, गुरु के सिद्धांत नहीं मानना है, अपना नौकर जो बोलेगा वही करेगा। तो हम स्वतंत्र होने जा रहा है कि नौकर के अधीन होने जा रहा है मूर्ख? जैसे मरुस्थल में कमल उपजना आश्चर्य है, वैसे ही यौवन अवस्था में ऐसा विचार उपजना आश्चर्य है। श्री राम जी, जब राजा के मन में ऐसा विचार उपजा, तब राजा भगीरथ घर से निकलकर अपने गुरु त्रितल ऋषिश्वर के निकट पहुंचा और उनसे। राजा भगीरथ युवान थे, जैसे यौवन में मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे जुआनी में विवेक होना, वैराग्य होना कठिन है। राजा को विवेक हुआ कि वही का वही कर्म करना, वही खाया पिया और वही ललना के साथ 10 दिन पहले काला मुंह किया, फिर वही का वही करो। जो पूर्ण सुख है वो तो मिला नहीं है। आयुष्य नाश हो रहा है, ओज नाश हो रहा है, मस्का मार छाप, जहां तहां सुकड़ते रहो सुकड़ते रहो। प्रभावहीन आदमी सुकड़ता है, प्रभाव वाले के आगे तो दूसरे सुकड़ेंगे, प्रभाव नहीं है तो तुम सुकड़ सुकड़ के मर जाओ। 30 लाख वाले के आगे कई लोग सुकड़ते हैं। मैं तो इसको जॉबर कहता हूँ, नौकर 30 लाख का। मैं नहीं सुकड़ता इसके आगे। अपना ओज की रक्षा। वीर्य, ओज और मज्जा तीनों की रक्षा बुद्धि में भगवत प्रसाद पाने की ताकत लाए। शादी कराई अगर घर वाले जैसा चाहते ऐसे हम उनकी इच्छा पूरी रखते तो हमारा ओज मज्जा ओज ऐसा रहता ही नहीं, तो आंसूमल ही रहते। कई आए बापू के पास बापू भी क्या करें, बापू भी देखेंगे, पात्र को देंगे ना, कुपात्रों में तो रहेगा ही नहीं, कुपात्रों में टिकेगा ही नहीं। राजा ने प्रश्न किया, हे भगवान, वह कौन सुख है जिसके पाने से जरा और मृत्यु के दुख निवृत्त होते हैं? ऐसा कौन सा सुख है? ये देखने का, चखने का, सूंघने का, काम इंद्रिय का, ये तो सुख जीव को बर्बाद करते। लेकिन सुख की चाह है तो कोई असली सुख होगा, तभी तो सुख की चाह मिटती नहीं। तो ऐसा कौन सा सुख है? बोले वो आत्म सुख है। वो आत्यंतिक सुख है। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। आत्यंतिक सुख है। आत्मा का सुख आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख का स्वाद हो गया, फिर संसारी सुख में आए तो उसमें बंधन नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। राष्ट्रपति बन गए, फिर चपरासी का काम भी कर लिया, मजा विनोद मात्र है। तहसीलदार की पोस्ट भी देख लिया तो मजाक है। ऐसे आत्यंतिक सुख ब्रह्म का एक बार ले लिया ईमानदारी से, फिर संसार में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को निर्लेप बोलते हैं, उसी को ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है, वह ज्ञेय आत्मज्ञान है। वो एक ही ज्ञेय है जिसको जानने से उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वही आत्मदेव ही ज्ञेय है, वही जानने योग्य है। तो बोले महाराज वो तो अनंत है, जानने में आ गया तो अंत हो जाएगा। अरे जानने के लिए जाएगा ना तो जानने वाला ही बदल जाएगा।
जैसे बोले ये तलवार है, इधर मारो, इधर मारो, इधर मारो, मारते मारते स्तंभ के तरफ लाए, बोले इस लोह का जो मजबूत स्तंभ है ना उसको तलवार मारो, तो तलवार कहाँ रही, टूट गई। ऐसे ही अहम वहाँ विलय हो जाता, जानने के लिए जाते जाते, जैसे निमक की पुतली समुद्र को जानने गई, समुद्र से मिल गई, ऐसा होता है। ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म में हो गया, ब्रह्ममय हो गया। मिश्री बाल्टी के पानी से मिलने गई, पानी को जानने गई। लहर समुद्र को जानने गई, समुद्र हो गई। ऐसे ही जीव ईश्वर को जानने जाता है तो फिर ब्रह्म हो जाता है। राम तीर्थ का सेवक बड़ा ईमानदार था, बड़ी तत्परता से सेवा करता था। जवानी में वैराग्य होना बहुत कठिन है, जवानी में विवेक होना बहुत कठिन है, मरुभूमि में पेड़ होना कठिन है। ऐसे जवानी में विवेक वैराग्य। राजपाट था, फिर भी देखा क्या आखिर है, खावानु पीवानु राणी ने चंपी सहन करन छेवटे खाली थवानुं शीशु भरो न खाली करो न बीज पहली रीते भी खाली थवानुं। एक बार संसार व्यवहार करने से वीर्य नाश होता है, मज्जा नाश होता है और ओज नाश होता है, बहुत कीमती चीजें। तो गुरुजी ये ऐसा जो साधारण जीव जी रहे हैं, ऐसी मेरी जिंदगी खराब हो रही है। अभी राजाधिराज महाराज भगीरथ राजा करके जय जयकार करते, तो ये वस्तुओं के कारण मेरी जय जय कर रहे, तो ये वस्तु तो बाद में भी पड़ी रहेगी, शरीर तो मर जाएगा, मैं तो फिर भटकूंगा। तो मैं आपकी शरण आया हूँ, आप आज्ञा दो, मैं क्या करूं। मर जाएंगे फिर जन्मेंगे, गर्भ नहीं मिला तो किसी के नाली में बहेंगे, गटर में, किसी की पेशाब इंद्री से माँ के गर्भ में जाएंगे, गर्भ नहीं मिला तो बाथरूम में बहेंगे, और मिल गया तो 9 महीना अंदर टिकेंगे, फिर पढ़ो लिखो कमाओ खाओ, अंत में मर जाओ, फिर वही का वही रहेगा। तो ये तो तुच्छ साधारण जीव जैसा ही हुआ, फिर मैं विशेषता कैसी मनुष्य जीवन की। तो तीतल ऋषि ने कहा कि राजन, अकृत्रिम आत्मा का आनंद पाओ, देख के सूंघ के स्पर्श करके जो है ना कृत्रिम विकारी आनंद है, ये जीव को नाश करता है। जैसे पतंगिया दिए में मजा लेने जाता है, ऐसे ही सब पतंगिया छाप मजा है संसार का। आइसक्रीम का मजा भी पतंगिया छाप है, पैसे भी बिगड़े, तबीयत भी बिगड़े, लेकिन आइसक्रीम का मजा आया। ऐसे ही काम इंद्री का भी ऐसे ही है, जरा सा मजा बदला सजा का ज्यादा। तो कि गुरु जी क्या करूं, बोले राजपाट का त्याग कर दो और शत्रुओं के घर भिक्षा मांग के खाओ, विचरण करते करते मेरे पास आओ। राजपाट योग्य व्यक्तियों को दे दिया, और जो उनको शत्रु मानते थे उनके द्वार पे एक अंगोछा और एक लोटा लेके, नारायण हरि भिक्षाम देहि। तो मैं राजा हूँ, फलाना हूँ, वो गर्व तो गया। और शत्रु ने देखा अब तो राज्य है नहीं तो दुश्मनी का है कि संपत्ति में झगड़ा है, संपत्ति में ही विपत्ति और झगड़े और मेरा पे। तो शत्रु की शत्रुता चली गई, मित्रों की वाहवाही चली गई। खुशामद खोरों ने बोला भाई तो सत्ता तो छे नहीं, अब એને શું મળીને કરવાનો, ભિખારી થઈ ગયો राजा। जो उसके विरोधी उनके यहाँ जाके भीख मांगता है तो किस काम का रहा। मित्रों ने टाइम लेना छोड़ दिया, शत्रु ने सताना छोड़ दिया, राजा निष्फिक्र हो गए। फिर तो थोड़ा ध्यान करें, राग और द्वेष गया तो ईश्वर तो अपना आप आए, परमात्मा प्राप्ति हो गई। समुद्र में सब नदियां आ जाती हैं, ऐसे ही ब्रह्म में सब खिंच के आ जाता है, रिद्धि सिद्धि या शिव। और कभी उथल पाथल भी होता रहता है तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा जीवन भगीरथ ने जिया। ऐसे ही दूसरा था उदालक। बाप ने बोला बेटा अब तू राज्य कर, मैं जाता हूं वन में, आत्म शांति पाऊंगा।
તે કે આડું હો આખું ભોગવીને થાક્યો છે ને મને રીછડું પકડાવે, मारे नहीं ले राजभाई, मुझे राज नहीं लेना है, आप जो चीज पाने जाना चाहते मैं पहले वही पाऊंगा। अरे बेटा एम ना थाय, तू जुआन छे, अपना रिच पकड़ाने के लिए तुम्हारो दीकरो छे, एक नो एक छे, आम छे तेम छे। बाप उसको पट्टी पढ़ाता था, लेकिन उदालक का विवेक था, वो रातों रात भागा, जंगल में गया, साधना की। और बाप याद करते होंगे, घोड़े सवार दौड़े होंगे, तो दिन को तो बाहर रात को तो बाहर निकले, दिन को गुफा में छुप के रहे कि घोड़े सवार देख लेंगे तो पकड़ के ले जाए। ईश्वर साक्षात्कार कर लिया, योग वशिष्ठ में आता है। तो उदालक का बाप का नाम पता नहीं, लेकिन उदालक का योग वशिष्ठ में आता है। अगर राज्याभिषेक होता और राज करता तो राजा होके, भोगी होके, ओज वीर धातु रानियों में खत्म करके मर जाता, लेकिन हिम्मत किया तो उदालक जीवन मुक्त हो गए। अप्सराएं आई, रिद्धि सिद्धियां आई, उसमें भी फंसे नहीं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। आज तो हमारा स्वरूप हुआ है। साक्षात्कार के समय जैसा भी होता है वो सब हुआ उसको, योग वशिष्ठ में है। तो मनुष्य कितना महान हो सकता है और कितना तुच्छ होकर खप रहा है। महान कितना हो सकता है, जो भगवान ब्रह्मा का अनुभव है, विष्णु का अनुभव है, शिव का अनुभव है, ऐसा अनुभव से संपन्न होने की योग्यता वाला मनुष्य जॉब करे, नौकरी किया, ये किया, वो किया, खप के मर गया। उदालक का सुनाओ। उद्दालक नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण था। यौवन अवस्था के पूर्व ही उसके चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हे देव, जिसके पाने से फिर कुछ पाने योग्य न रहे, जिस पद में विश्राम करने से फिर शोक न हो, और जिसको पाने से फिर बंधन न रहे, ऐसा पद मुझको कब प्राप्त होगा। जिसको पाने से फिर बंधन न रहे, शोक न रहे, दुख न रहे, ऐसा पद मुझे कब मिलेगा। दुनिया का कोई भी कुछ पाओगे तो बंधन रहेगा, ऊंचा चढ़ना, रिटर्न भरना, जो चीज दुनियावी है उसमें कोई भी दुनियावी चीज पकड़ी तो उसमें बंधन रहेगा और छोड़ के मरना पड़ेगा। आत्मदेव को पाया तो फिर बंधन नहीं है, फिर भले रिटर्न भरो, न ये करो वो करो, झमेला करो, फिर टेंशन नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा। साक्षात्कार के बाद फिर शोक टेंशन नहीं आता। तो उसने पहले साक्षात्कार कर लिया। हम पहले दुकान पे रहते, ऐसा जीवन जीते तो हम खप के मर जाते, लेकिन पहले साक्षात्कार कर लिया तो अभी इतना है, कोई बंधन नहीं है। तो पहले साक्षात्कार कर लेना चाहिए। यौवन से पहले 18 साल में यौवन पूर्ण होता है, 21 साल में, उससे पहले उदालक को विवेक हुआ। राजपाट तिलक होने वाला था, तिलक विलक नहीं चाहिए मेरे को तो आत्म साक्षात्कार करना। कृष्णा रूपी नदी को बोध रूपी बेड़ी और सत्संग और सत शास्त्र रूपी मल्लाह से कब तरूंगा। हे देव, सब आरंभों को त्याग कर मैं अलेप और अकर्ता कब होऊंगा। ये आज हुई, ये बधु छोड़ी ने, ये खपे ये आरंभ छोड़कर अकर्ता आत्मपद में कब विश्रांति पाऊंगा, जहां से संबित उठती है, वृत्ति उठती है। नहीं तो પછી નસરુદ્દીન પદ્ધતિમાં બધા ટીચાઈ મારે। सही पद्धति मिल जाए तो अपनी भूख और सही पद्धति दिलाने वाला सतगुरु की कृपा चाबी हो, यूं काम बनता है।
और गुरु तो है लेकिन अपनी भूख नहीं है तो भी काम नहीं होता, भूख है और गुरु नहीं है तो भी काम नहीं होता। भूख भी है, गुरु भी है, लेकिन अपना लालच है, ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये भोग लूं, तभी भी उतना तीव्र काम नहीं होता।